महाराज जी, आपके श्रोता हैं जो सत्संग सुनते हैं, परसों आए थे महाराज जी। उन्होंने आपका बहुत देर पहले सत्संग सुना था कि जब बच्चा गर्भ में आ जाए तो ब्रह्मचर्य से रहें, और बहुत कह रहे कि हमने नाम जप भी किया, और हमें अभी 1 साल का हो गया बच्चा, परसों आए थे तो कह रहे थे कि हमें इसमें दिव्यता नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल। वो मतलब राधा नाम सुन के, और एक उसमें सौम्यता, और जहां भी जाता है हमें एक प्रभाव दिखता है। तो महाराज जी उसका प्रभाव कह रहे कि हमें प्रत्यक्ष, मतलब महाराज जी के वचन सुन के हमने ऐसा किया, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाराज जी। हमारे पिताजी बड़े भक्त थे। इस शरीर के जो पिता कभी जूता पहन के हल नहीं जोता, नंगे पैर हल जोता। और संतों की सेवा, तो हम लोग जब छोटे छोटे थे, 4-4 संत आ जाते, सबके चरण दबाओ, चरण धो, चरणामृत पियो, उनके पास बैठना, वो श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन कराते, कीर्तन करते, भागवत हो रही वही बैठ के सुनते। बचपन से भागवती सब परमाणु मिले। माता जी को तो क्या कहना, साक्षात देवी। बस वो ऊपर एकांत दुखंडा मकान था, तो ऊपर एकांत में बैठे राधा कृष्ण की छवि रखे, वो तो बस जप में ही अधिक लगी रहती थी। तो उसका प्रभाव देखो कि हमारे पिताजी भक्त, माताजी भक्त, तो हम भक्त, हमारा परिवार का सब पूरा सदस्य भक्त, बहनें भाई सब भक्त हैं। तो जैसे हम परमाणु अपने परिवार को देते हैं, वैसा ही हमारा परिवार। सबसे बड़ा उपदेश यही है, नशा मत करो। अगर नशा करके जाओगे तो तुम ऐसे अपराध करोगे, घर में आतंक मचाओगे। ये गंदा भोजन मत करो, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सबसे बड़े भगवान, मंदिर जाओ या न जाओ, अपने माता पिता की सेवा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि माता पिता गलत नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि खराब हो गई है, वृद्धावस्था। तुम तो जवान हो, जैसे तुम छोटे थे तो तुम्हारी बुद्धि खराब थी, कहीं सोच कर दिया, कहीं लघुशंका कर दिया, कभी माँ ने तुमको डांटा, तुम्हारी सोच फेंकी लघुशंका। अब उनकी अवस्था है, बालवत अवस्था वृद्ध जनों की होती है, वो गाली दे सकते हैं, उनकी सेवा करो। ये मस्त रहो, ये जीवन मानव दे मस्ती के लिए मिला है। 4 गाली मिले, मुस्कुरा के चल दिए। वो उसकी क्षमता गाली देने की, हमारी क्षमता सहने की है। बड़ा हुआ सहने वाला, लौट कर गाली देने वाला उसी के बराबर हो गया। ये बातें समझ में थोड़ा कम आती, नहीं आती। धर्म पर चलने वाले को समस्या आ सकती है, पर धर्म के चलने वाले को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये बात वो कभी कोई कष्ट ना देखो। तो आप अपने को स्त्री मान रहे हैं, आप अपने को पुरुष मान रहे हैं ना, तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। जो इस शरीर से कर्म करोगे उनको भोगना पड़ेगा।